तो जी जैसा स्टार्ट की हुई है रीडिंग श्री शिव महापुराण की और ऑलरेडी 13 अध्याय विद्वेश्वर संहिता के रीड करके अपलोड कर चुका हूं, तो स्टार्ट कर रहा हूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 14वां अध्याय विद्वेश्वर संहिता श्री शिव महापुराण का अग्नि यज्ञ आदि विवेचन। ऋषि बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को कर्म से हमें बतलाइए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वो जिसमें स्मिधा अग्नि में हवन की जाती है, दूसरा ब्रह्मचर्य अग्नि जिसमें ब्रह्मादिक का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी होता है, जब विवाह हो जावे तब 2 समय अग्नि यज्ञ करे। परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो और वनवासी हो, तो ऐसे पतियों के लिए समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखें जो कि सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी न बुझे। ऐसी अग्नि अजस्त्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है। तथा दिन में इंद्र आदि सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करें, शेष समय वेद का अध्ययन करें। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में करुणा सागर महादेव जी ने सर्वलोकों के उपकारार्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्य वार बनाया और पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गणों के और उनके गुणों के अनुसार बनाया। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया तथा जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधिनाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि ये यथाक्रम से प्राप्त होते हैं, वह विधि भी नियत उन दिनों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा ही फल देने वाले भगवान शिव ही। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसी का मंत्र, होम, दान और जप करें। नेत्र शिरोग के कुष्ठ शांति के लिए आदित्य देव की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 3 दिन, 3 महीने, 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करें। यदि प्रारब्ध प्रबल हुआ तो गण आदिक रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन पूजा उत्तम है, जिसमें जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जाता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है, इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें। उर्द, मूंग आदि 4 सेर देकर ब्राह्मणों को भोजन करावें। बुधवार के दिन विष्णु का दही सेवा, अनेक प्रकार के भजन पूजन करे तो सर्वदा पुत्र मित्र स्त्री की पुष्टि होगी। बृहस्पति का दिन आयु वर्धक है, इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को उपवीत वस्त्र चढ़ाकर क्षीर, दूध, दही, घी से पूजा करनी चाहिए। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो षटरस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन पूजन करें और तिलों का होम, तिल का दान, तिल का भोजन करावें। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण कराते रहें। देश काल पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम का पालन करता है, उसे देव उपासना द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रों को तंत्र विधि से पूजन करना योग्य है। धनभाव हो तो तप से देवताओं की उपासना करें। धनी हो तो धन से, परंतु जो कुछ करे श्रद्धा से करे, फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समय अनुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे, उन्हें देव यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 14वां अध्याय संपूर्ण। तो यहाँ पर जी 14वां अध्याय भी संपूर्ण होता है। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट अध्याय की रीडिंग के साथ। तब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। नमस्कार।